जी सर। तो स्कूल आज चल रहा है 9/1/2025 को। जी सर। क्या बोलना है? हम बच्चा लोग को 9 जनवरी के बारे में और यहाँ केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आ रहे हैं, इसलिए बुलाया। बच्चों स्कूल जाते हुए इस शीतलहरी में दुर्घटनाग्रस्त हो गए और उसकी मृत्यु हो गई। 9 जनवरी 2025 खूंटी जिला के मुरु प्रखंड में भगवान बिरसा मुंडा के सहयोगी जो शहीद हुए थे अंग्रेजों के गोली से, उनका शहादत दिवस मनाया जा रहा था। पूरा जिला प्रशासन वहां उपस्थित था। उसी से कुछ दूरी पे एक स्कूल बिरसा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर खोला गया था। सरकारी आदेश के विरुद्ध, इसलिए ये पूर्व केंद्रीय मंत्री का आना था और उनके स्वागत के लिए बच्चों को लगाया गया था। इसी खबर को हमने अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाया। हमारे वरिष्ठ संवाददाता इस संबंध में कांग्रेस विधायक दल के उप नेता राजेश कच्छप से बात किया। राजेश कच्छप जी क्या बोले, तीव्र प्रतिक्रिया में क्या बोले, किन किन बातों को उन्होंने उल्लेख किया, आइए सुनते हैं उनसे हुई खास बातचीत न्यूज 100 लाइव। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी का स्वागत के लिए बच्चों को खाना बनवाया जा रहा था, उनको तैयारी कराया जा रहा था नाच गान के लिए। इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, ये जो बनवासी कल्याण केंद्र है, ये दूसरे दुनिया का है। ये है, ये ना नियम को मानता है, ना कानून को मानता है, ना संविधान को मानता है। ये बनवासी केंद्र तो यहाँ के आदिवासियों को भी आदिवासी नहीं मानता है, उनको भी बनवासी कहता है। तो झारखंड अलग राज्य हो रहा था तो ये लोग अड़े हुए थे कि नहीं भाई, ये बनवासी के नाम से, वनांचल के नाम से इस राज्य को नाम ये लोग देना चाह रहा था। देखिए, आज जो है, जो गोला में जो दर्दनाक बच्चों का जो घटना हुआ, इससे बड़ा दुखद और क्या होगा। वो तो घटना कभी भी कहीं भी घट सकती है, किसी के साथ भी घट सकती है, लेकिन शीतलहरी में जब उपायुक्त मौसम वैज्ञानिकों के पूर्वानुमान के अनुसार और वर्तमान परिस्थिति जो ठंड को देखते हुए राज्य के सभी स्कूलों को जब बंद कराया गया है, तो निश्चित तौर से स्कूल बंद होने चाहिए। और ये अगर आपको कोर्स ही कंप्लीट करना है, कोर्स कंप्लीट करना है तो उसके तरीके और हैं। आप किन्हीं के स्वागत के लिए, चाहे वो कोई भी हो, किन्हीं के स्वागत के लिए अगर आप बच्चों का इस्तेमाल करेंगे, स्कूल का इस्तेमाल करेंगे, तो ये गलत है। ऐसे विद्यालय पे कार्रवाई होनी चाहिए। और जो वहां की जो प्रधान शिक्षिका हैं और वो जो बनवासी कल्याण केंद्र के जो डायरेक्टर हैं द्विवेदी जी, उस पे कार्रवाई होनी चाहिए, उस पे नोटिस जानी चाहिए। अगर आप दूसरे अगर किसी का अगर होता तो भाजपा के लोग हाय तौबा मचाते हैं, क्योंकि ये बनवासी कल्याण केंद्र का है, संघ का एक स्वरूप तैयार किया जा रहा है, तो वहां ये लोग चुप रहेंगे। अगर यहीं पे अगर कोई मदरसा की बात हो जाती, कोई मिशनरी स्कूल की बात हो जाती, या कोई सरकारी विद्यालय की बात हो जाती, तो ये क्योंकि उनकी सरकार नहीं, यहाँ पे हाय तौबा मचाते। अभी जिस प्रकार से मियां सम्मान योजना में स्कूल बसों का इस्तेमाल किया गया, तो उससे मांगा गया, जबरन नहीं लिया गया, उस पे ये लोग हाय तौबा मचा रहे थे। मतलब हर चीज में इन लोगों में नेगेटिव भाव है, और इस देश में भी नेगेटिव है इन लोगों का। जो मैंने वीडियो देखा, बच्चों से झाड़ू कराया जा रहा है, बच्चों से पोछा लगवाया जा रहा है, बच्चों से सब्जी कटवाया जा रहा है। किन के लिए भाई, किन के लिए वो भोजन और सब्जी का व्यवस्था कराया जा रहा है? इसका मतलब है ये बनवासी केंद्र के लोग
मुझे लगता है कि भोले भाले जो सुदूर ग्रामीण इलाका के यहाँ के झारखंड के आदिवासी और मूलवासी का शोषण करते हैं। इसका तो यही देखने को मिल रहा है कि जिस प्रकार से ये लोग बच्चों से काम करा रहे हैं, सब्जी कटवा रहे हैं, ठंड में बुलाए हैं, पहला चीज तो है आप अर्जुन मुंडा के लिए। और दुर्भाग्य इस बात का है कि कल अर्जुन मुंडा डुम्बारी बुरु गए भी नहीं। अगर डुम्बारी बुरु जाते तो मुझे समझ में आता, तो डुम्बारी बुरु भी नहीं गए वो। तो सिर्फ एक अर्जुन मुंडा के लिए सिस्टम को चेंज कर देना, मतलब वो भाजपा का है तो अब सिस्टम चेंज कर दीजिएगा, मतलब वो आप जो भी करिएगा वो सही हो गया क्या? ये लोग जो है, ये लोग कानून पे विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं, ये लोग गैर कानूनी लोग हैं। ये लोग, इन लोगों का मकसद होता है कब्जा करना, अपनी बातों को जबरन मनवाना, यही इनका मकसद है। आज के तारीख में जो परिस्थितियां रामगढ़ में हुई, अगर वही परिस्थिति अगर वहां हो जाती तो फिर भी इनका कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि इनकी जो भाजपा के जो नेता है ना, एन के एन प्रकरण इनको बचाने में लग जाते हैं। किन्हीं की मौत हो जाए, किन्हीं की हत्या हो जाए, हाँ यहीं पे अगर कोई विशेष धर्म के लोग रहेंगे तो इस पे ये लोग हाय तौबा जरूर मचाएंगे। देखिए ये लोग झारखंड में, इन लोगों को मैं तो कहूंगा, यहाँ के आदिवासी और यहाँ के मूलवासियों को, झारखंड में इनके अनुकूल अगर झारखंड को बनाइएगा तो राज्य हमारा बर्बाद हो जाएगा। राज्य को लोग संपूर्ण नष्ट कर देना चाहते हैं। राज्य का जो स्थिति है, यहाँ का जो खनिज संपदा को लूट करके यहाँ का कल्चर जो है, इसको ये लोग समाप्त करना चाहते हैं। हमारे क्षेत्र में भी एक जगह है, वहां भी इन लोगों ने यही किया। मन की बात में प्रधानमंत्री जी को अवार्ड दिलवा दिया कि यहाँ पे प्रति माह 2-2 लाख रुपया का आमदनी हो रहा है। उस गांव के लोगों को गलत फीडबैक दिया, गलत, और प्रधानमंत्री जी भी बिना जांचे ही उसको मन की बात में कह गए कि यहाँ के उस गांव में 2-2 लाख रुपया का आमदनी हो रहा है। तो वहां जो लोग इसका रिपोर्ट दिए हैं, और इसमें एक अधिकारी भी है, झारखंड सरकार का अधिकारी जो एजेंट है भाजपा का, वो तो भाजपा का एजेंट है, उस अधिकारी को सस्पेंड करना चाहिए। लेकिन क्योंकि IFS है तो इसको अगर सस्पेंड अगर कराया जा सकता है तो वहां पे सेंट्रल से ही कराया जाता है, लेकिन वो लोग करेंगे नहीं, क्योंकि उनका कार्यकर्ता का रूप में वो काम कर रहा है। तो कल की जो घटना, जो अर्जुन मुंडा के स्वागत के लिए ही सिर्फ अगर बच्चों को बुलाया गया, तो उस स्कूल पे कार्रवाई होनी चाहिए, स्कूल को बंद किया जाना चाहिए। ऐसे स्कूल जो कानून को धत्ता बताते हुए आदेश का पालन अगर नहीं कर रहे हैं, उसमें बच्चे स्वेटर नहीं पहने, कोई मोजा वोजा नहीं पहने, वहां पे ग्रामीण इलाके के बच्चे ठिठुरते आए हैं, और वो भी प्ले स्कूल के बच्चे हैं, KG स्कूल के बच्चे हैं, मतलब प्राइमरी स्कूल के बच्चे दिख रहे हैं वहां पे, जो मैंने न्यूज में देखा, दिख रहे हैं कि भाई अर्जुन मुंडा के संग, तो अर्जुन मुंडा का नाम भी नहीं जानते होंगे वो, उन बच्चों को फिर बुलाने का औचित्य क्या था? कहने का मतलब है कि आप ललकार रहे हो, कि हम आपके जो है कि कानून को नहीं मानेंगे, लेकिन गलत फहमी में ना रहे। हेमंत जी की सरकार है, नियम का पालन आपको करना पड़ेगा, अन्यथा आप पे कार्रवाई, आप कोई भी हो, बख्शे नहीं जाएंगे। और कल की घटना का मुझे लगता है कि अर्जुन मुंडा जी को भी इसमें संज्ञान लेकर के माफी मांगनी चाहिए, और स्कूल सबसे पहला चीज है कि स्कूल में जाना ही नहीं चाहिए। ऐसी परिस्थिति में आप बड़े नेता हैं, अगर आदेश हुआ है, जिला प्रशासन का आदेश हुआ है, तो स्कूल बच्चे जब वहां पे जमा हुए तो सबसे पहले कि अर्जुन मुंडा को वहां जाना ही नहीं चाहिए था, कि क्योंकि वो नियम के विरुद्ध था, सरकारी आदेश के विरुद्ध था। लेकिन देख लीजिए, क्योंकि वनवासी कल्याण केंद्र का आका का स्कूल है, तो वहां पे कैसे आप उसको छोड़ सकते हैं? तो ये लोग जो है, मैं कहूंगा इन लोगों को, अगर इन लोगों का बस चले तो बिरसा मुंडा जी को भी का अस्तित्व को भी ये लोग समाप्त कर दे। यहाँ के जितने आंदोलनकारी हैं, इसका भी अस्तित्व को समाप्त कर। अर्जुन मुंडा जब भाजपा में नहीं थे तो वो झारखंड के हित के बारे में सोचते थे। जब से वो भाजपा में गए हैं, सिर्फ आला
नेताओं को ही वो संतुष्ट कर रहे हैं। झारखंड के बारे में वो भी नहीं सोच, एक बार भी 1,36,000 करोड़ के बारे में नहीं कह रहे हैं। बड़े नेता हैं, कम से कम राज्य की जनता का हित हो जाएगा। 1,36,000 करोड़ रुपया जो हमारा बकाया राशि है, कोयला का है, उस पैसा को एक बार भी बोलना चाहिए। अर्जुन मुंडा को एक बयान दे देते कि भाई राज्यवासियों का बात है, ये कोई पार्टी का बात थोड़ी है, ये राज्यवासियों का पैसा है। कल की झारखंड का लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानते हुए जिस तरह से स्कूल लापरवाही किया है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष जो हैं वो भी इसमें चीफ गेस्ट के रूप में मौजूद थे और उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का क्या लगता है कि झारखंड का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको लोग मानने के लिए तैयार नहीं है या फिर अपना सिस्टम चलाना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, ये पूर्व मंत्री रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं। देखिए, मैंने कहा ना, ये लोग भाजपा का आदेश हो, अगर इन लोगों को गौमूत्र पीने के लिए अगर केंद्र से आदेश हो जाएगा तो ये लोग घटाघट पी जाएंगे। लेकिन अगर इन लोगों को अगर कोई नियम संगत आप बात करिएगा, बच्चों के हित की बात करिएगा, झारखंड हित की भी बात करिएगा, तो ये लोग नहीं मानेंगे। हाँ, लेकिन भाजपा के हित की बात रहेगी तो ये लोग पूरा सुबह से निकल करके शाम तक वो बिना खाए पिए लोग ठिठुरते ये लोग लगे रहेंगे। लेकिन राज्य हित की बात रहेगी तो ये लोग नहीं करेंगे। इन लोगों का केवल पार्टी हित होना चाहिए। इन लोगों का केवल जो है, जो इन लोगों के मन में, देखिए, हिंदुत्व केवल इनमें थोड़ी है, हिंदू का भाव केवल भाजपा में थोड़ी है, लेकिन लोग हिंदुत्व का ढोंगी लोग हैं, हिंदुत्व का ढोंग रचने वाले लोग हैं। इन लोगों को मंत्रोच्चारण करवाइएगा तो कोई नहीं जानेगा। ये लोग झूठा लोग है, महा झूठा लोग है। जितना भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेरे पास काम को लेकर के आते हैं, लुटेरे हैं, ज्यादातर लोग लूटने वाले लोग हैं। और जब मैं उनको पूछता हूं, अच्छा तुम लोग भाजपा के कार्यकर्ता हो, तुम लोग धर्म की बात करते हो, मैं उनको कुछ मंत्र पूछता हूं तो नहीं बता पाता है लोग, लेकिन बड़ा सा टीका जरूर लगाएगा। ऐसे लगाता है कि नाक से लेकर के जो छठ में जो लगाता है ना, माथा तक लगता है कि उनका शादी ब्याह हो गया। ऐसे भी कुछ लोग, मतलब अंधभक्ति है। मैं हर किसी को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर लोगों को मैं देखता हूँ, उनसे मैं पूछता हूँ कभी कभी, मतलब अच्छा हमारे क्षेत्र के कुछ लोग होते हैं तो मैं पूछता हूँ कि सुबह में उठ करके क्या करते हो, उनका दिनचर्या पूछता हूँ। तो उससे बड़ा दरवाहा कोई नहीं होता है उन लोगों से बड़ा, और उससे बड़ा मांसाहार कोई नहीं होता है। लेकिन हिंदुत्व के नाम पर खड़ा हो जाता है लोग। तो इन लोगों का, हाँ, लेकिन एक चीज है, पूजा इन लोग भक्ति भावना से नहीं करता है। हम लोग पूजा भक्ति भावना से करते हैं, लेकिन वो लोग पूजा को दिखाने के लिए करता है, किसी को डराने के लिए करता है, किसी को धमकाने के लिए करता है। क्योंकि अफसर लोग भी बहुत सारे लोग मिले हुए रहते हैं, तो बड़ा बड़ा टीका लगा कर रखता है। तो भाजपा का टीका तो कांग्रेस का लोग भी लगाता है, जेएमएम का लोग भी लगाता है, लेकिन उन लोगों का टीका और हम लोगों का टीका मानता है। हम लोग टीका श्रद्धा के लिए लगाते हैं, तिलक जो लगाते हैं हम लोग श्रद्धा के लिए लगाते हैं, और लोग दिखावा के लिए लगाता है। तो दोनों में अंतर होता है। तो श्रद्धा, ईश्वर कहीं भी है तो श्रद्धा होनी चाहिए, दिखावा पे थोड़ी है ईश्वर। तो इन लोगों के ऊपर में जो है, जो कल की जो घटना को लेकर के स्कूल प्रबंधन पे और जो वनवासी कल्याण केंद्र का जो डायरेक्टर है द्विवेदी जी, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दादा, ये जो रामगढ़ में घटना घटी थी गोला में, स्कूल के ऊपर एफआईआर किया गया, प्रबंधक और सील कर दिया गया। क्या आप शिक्षा मंत्री से इस संबंध में बात कीजिए? देखिए, ये मैनेजमेंट का दोष है, मैनेजमेंट का दोष है। जो बच्चे जिन बच्चों का देहांत हुआ, उन माता पिता पे क्या बीत रहा होगा। मासूम नवनिहाल का यूं एक्सीडेंटल केस में अपना प्राण से चला जाना, मन बड़ा विचलित है, मन बड़ा दुखी था उस दिन कि बच्चों के बारे में इस टाइप से सुन करके ही स्कूल प्रबंधन को नियमावली का पालन करना चाहिए। इस विषय पे स्कूल भी जरूरी है, लेकिन जो दुर्घटना हुआ वो बहुत ही दुखदाई है। और शिक्षा मंत्री से बात करके देखिए, अभी तक तो सील किया गया है, एफआईआर भी हुआ है, सील भी किया गया है, वो कानूनी प्रक्रिया में आ गया। लेकिन बच्चों का जान जाना वो कानून और दुनियादारी से अलग चीज हो। इस पे राजनीति मैं नहीं करना चाहता, लेकिन बच्चों का जो जान जाना, उन माता पिता का क्या स्थिति होगा जिनके बच्चे दुनिया छोड़ के चले गए।
और स्कूल प्रबंधन को इसके बारे में निश्चित तौर से जानकारी होनी चाहिए। और खास करके जितने भी हमारे बच्चों को जो पिकअप वैन या स्कूल बसें या स्कूल गाड़ियां ले जाते हैं, आप रफ्तार में ना जाएं। बच्चों को भले ही आप 10 मिनट पहले आप ले लें, आपकी जो चाल होनी चाहिए 30-40 से ज्यादा की नहीं होनी। 30-40 बहुत है, उससे ज्यादा स्कूल बसों के चाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पे बच्चे बैठे नासमझ है, उनको क्या समझ है। चाहे ऑटो में भी कई एक प्रबंधन स्कूल के लोगों को मैंने कहा कि भाई आप लोग बच्चों को इस प्रकार से ऑटो में ना भेजें। अब बच्चे मान लीजिए कहीं जर्क है, उछल जाएगा, हाथ छूट जाएगा। 8-10 साल का बच्चा क्या जानेगा, 5 साल का बच्चा क्या जानेगा। तो ये तमाम चीजें हैं। हम लोग इस दिशा में निश्चित तौर से हम लोग शिक्षा पे बल दे रहे हैं, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा घर के अगल बगल ही हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि स्कूल बेहतर स्कूल, इसीलिए एक्सलेंस स्कूल की हम लोग बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री एक्सलेंस स्कूल की बात कर रहे हैं, जहां पे अंग्रेजी से लेकर के तमाम सब्जेक्टों पे उस पे और प्राइवेट स्कूल की तरह ही हम लोग वहां पे पठन पाठन करवा सके, ताकि बच्चे वहां जाए, गार्जियन को वहां विश्वास हो। इस दिशा में भी हमारी सरकार काम कर रही है। इस मुद्दा को हम सभी अधिकारियों से पूछेंगे, उस स्कूल के पूरे प्रबंधक समिति से, सरकार के अधिकारियों से भी, और ये खबर आपके तक हम जाएंगे और आप तक सीधी पहुंचाएंगे। इसीलिए इस तरह खबर को देखने के लिए न्यूज़ 100 लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।